मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लेते हैं। किसी ने कहा नाखून वाला उपाय रविवार और सोमवार को ही करना या कभी भी कर सकते हैं। देखिए सर, जो वीडियो में बोला जाता है वो प्रॉपर काम होता है। आप उसी तरीके से करोगे तो आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। और ये उपाय इतना जबरदस्त है क्योंकि नाखून क्या होते हैं? केतु। और ये जो आपसी मनमुटाव है, आपसी दरारें हैं, आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है सर, उनका बहुत अचूक उपाय है ये। आप करोगे तो रिजल्ट भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। करना ऐसे ही है, रविवार को काटना है जैसे वीडियो में बताया है, सोमवार को उसकी भस्म तैयार करनी है और फिर खिलानी है। आप देखोगे एक ही बार में कितने परसेंट बेनिफिट मिलता है, आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। और जब तक आपको लगे कि अभी और करना है तो करते रहो उपाय। ये उपाय अच्छा है, केतु से संबंधित उपाय है, बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा आयताकार मकान में सभी दिशाओं के बारे में कैसे जाने, कौन सी दिशा कहाँ है? जैसे 50-30 का प्लॉट है। देखिए सर, दिशाओं के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं। अगर हवाई जहाज जब आकाश में उड़ता है, एरोप्लेन जब आकाश में उड़ता है, अगर उसके पास दिशा देखने का यंत्र नहीं होगा तो वो मेरी नजर में अंधा हो जाता है। यानी उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चल रहा हूं मैं, कहाँ मेरे को जाना है, तो किस तरफ मेरे को चलना है। सर 50-30 का प्लॉट हो या 40-50 का प्लॉट हो, किसी भी साइज का हो, ये कंपास बेस डिग्री के हिसाब से आप चेक करोगे। और अपने डॉक्टर खुशदी बंसल जी ने जो ये चक्री जो बना के दी सर, ये दिशा चेक करने के लिए ही मुख्य रूप से काम आती है ये। और आगे के फंक्शन तो बाद की बातें हैं, सब इससे अच्छा सटीक डिग्री लेने का कोई तरीका है ही नहीं संसार में भी। कंपास और जो शक्ति चक्र है उसको लगाओगे आप तो आपके घर की सारी दिशाएं अलग 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 आपको देखने को मिलेंगी। आप बहुत सारे बोल देते हैं कि सर दिशाएं तो 10 होती हैं, कोई बोल लगा जी दिशाएं 8 होती है, कोई बोल लगा जी दिशाएं तो 4 होती है। तो देखिए सर, ये क्या है, किसी भी चीज के बिंदु तक पहुंचने के लिए, किसी भी आदमी को उसके डीप में जाने के लिए, किसी भी विषय के, तो उसको ये चीजें करनी पड़ती है। अब जैसे 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। अब इन सभी दिशाओं को चेक करने से अच्छा है आप उसके थोड़े से और गहराई में जाओगे तो और क्या बन गई, NW NE SC और SW, 4 दिशाएं ये होगी। अब बोल देते हैं जी दिशाएं 8 है तो ये होगी। अब किसी को और भी गहराई में जाना है तो सर फिर 16 दिशाएं मार्क कर देते हैं। बहुत सारे बोलते हैं जी एक आकाश एक पाताल, 10 दिशाएं होती हैं। सर किसी भी समस्या के बिंदु तक पहुंचने के लिए वास्तु एक्सपर्ट तब बनता है जब उसके बिल्कुल बिंदु तक पहुंच जाए। तो पूरे घर में चक्कर काटने से अच्छा होता है मेरी नजर में, अगर आप उसकी गहराई में जाओगे तो अपने घर के कंप्लीट 45 एनर्जी फील्ड का आपको पता चलेगा। और डिग्री लेने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। डिग्री ली कैसे जाती है, कंपास से कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो सर ये हम अपने कोर्सों में सिखाते हैं। बाकी यूट्यूब पर जो ये चल रहे हैं मेरी नज़र में सब ये बकवासबाजी हैं। क्या चल रहे हैं, अपने घर के सेंटर में हाथ पर लेके खड़े हो जाओ। अरे सर सेंटर में वहां तो हाथ पर लेके खड़े हो जाओगे, आप अपने नक्शे पे कैसे लेके खड़े होगे कंपास को? नक्शा तो होता ही सारा 8-10 इंच का है। या कोई बोलता है जी आप अपने मेन गेट पे लेके खड़े हो जाओ,
सर ये सब बेफिजूल की बकवासबाजी वाली बातें हैं। डिग्री लेने के तरीके होते हैं, कंप्लीट मेथड होते हैं, तो उसको कैसे लिया जाता है। और जब तक किसी के पास डिग्री ठीक नहीं तो वो वास्तु क्या करेगा, वास्तु को तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो सबसे पहले दिशा यानी डिग्री, जैसे कि जहाज के लिए सबसे पहले तो कंपास, उसके बाद में है चलाने का काम। तो उसको पता ही नहीं होगा मैं जा कहाँ रहा हूं, तो वो पहुंचेगा कहाँ, मंजिल ही नहीं मिल पाएगी उसको, अंधा होकर घूमता रहेगा। तो सर डिग्री लेने के बारे में मैंने देखा है यूट्यूब पे आजकल क्या कर रहे हैं, 2-4 दिन, महीना 2 महीना कहीं से कोर्स किया, फिर वो अपने आप को मास्टर समझने लग जाते हैं। और बड़े बड़े धुआंधार जो उनसे कोर्स कर रहे, मेरे पास उनके फोन आते हैं, उनको खुद नहीं पता। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं खराब कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है, देखो आपको मेरे, आप पुराने वीडियो देखोगे, मैंने इतनी डीप में बताया है वास्तु को, इतनी डीप में बताया है कि शायद ही कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर आपको सुनने को देखने को मिलेगा। सर ये एक मोटा मोटी बातें चल रही हैं और इससे अलग कुछ नहीं है। आप को अगर प्रॉपर वास्तु पढ़ना है तो आप हमारे से कांटेक्ट करें। और देखो वास्तु कितना गहराई में जाकर देखना पड़ता है, कितना डीप में जाते हैं, किस तरह के उसके सिम्टम होते हैं, और सिम्टम भी वही मिलेंगे जो हम बताएंगे। तो इस तरह से किसी ने कहा छत में फूलों का गमला रखने से क्या प्रभाव होता है। छत में सर ये मेरी समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। खैर जितना मैं समझ पाया उतना आपको मैं बताता हूँ। देखो गमले में अगर हर कलर के फूल होंगे, वो कहीं भी रखा है वो उसको बैलेंस कर देगा। और जो ताजा फूल होते हैं सर वो तो एनर्जी से भरे होते हैं। अगर आपको अलग अलग कलर के फूल रखने हैं तो आप दिशाओं के हिसाब से रखो। और आपको अगर पांचों कलर मिक्स होकर अगर किसी गमले में आप रखते हो, जहां भी रखोगे वो उस एरिया को बैलेंस कर देगा, वहां की एनर्जी को पॉजिटिव में बदल देगा। और दूसरा आपका क्वेश्चन था सेंटर में क्या हल्दी रख सकते हैं। सर बिल्कुल रख सकते हैं। सेंटर का कलर क्या है, येलो कलर। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं, क्रिएटर हैं वो। सर आप हल्दी रख सकते हो, आप वहां केसर मिक्स करके कच्चे दूध में उसका छींटा लगा सकते हो, आप वहां येलो कलर का पेंट कर सकते हो, आप वहां येलो कलर की लाइट का फोकस मार सकते हो। सर सेंटर की बहुत सारी रेमेडीज हैं, और सेंटर ही एक ऐसा माध्यम है जो बंदे का विनाश करने में सक्षम है। उसको जीवन में चपत लगाने वाले भी मिलेंगे, उसको जीवन में पेट से संबंधित समस्याएं भी आएंगी, उसको बैक पेन की भी समस्या होगी। उनके वहां क्षमा करने की क्षमता नहीं होती है। जिनका सेंटर दूषित हो जाता है उनकी लेट गो पावर में कमी आ जाती है, यानी उनकी क्षमा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। और जब हम किसी की गलती को माफ नहीं करेंगे तो कोई हमारी गलती को कैसे माफ करेगा। सर जीवन में चपत लगाने वाले आदमी मिलते हैं, सेंटर दूषित है तो जीवन में टपोरी किस्म के आदमी मिलते हैं। शरीर भी अपनी जो वेस्टेज है उसको ढंग से नहीं निकाल पाता, और जीवन में भी जो अनवांटेड चीजें होती वो भी नहीं निकल पाती। सर सेंटर का तो बहुत मुख्य रोल होता है। तो आप इसको हल्दी वहां रख सकते हो और आपको इसके परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। किसी ने कहा अदालती केस चल रहा है तो कोर्ट के पेपर कहाँ रखें। देखिए सर कोर्ट के पेपर आपको चाहिए क्या, प्राप्तियां, प्राप्तियां कहाँ है, वेस्ट में। तो सर W4-5 के बीच की जो ट्रैक लाइन है आपको हमेशा अपने कागज वहीं रखने चाहिए। आप रखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, और आपको वो प्राप्तियां होंगी जो आप चाह रहे हो। बाकी
आपको ही केस क्यों लगे? केस के लिए सर मैंने कई वीडियोस में बताया है, केस के लिए कई प्रॉपर जोन होते हैं रिस्पॉन्सिबल। आप उनको चेक करोगे, मेरे वीडियो देखोगे तो मैंने कंप्लीट आपको बता के चले हैं हम कि कहाँ कहाँ क्या क्या होने से अदालती केस लग जाते हैं। तो आप वो रेमेडी करें, आप उनको चेक करें, मेरे वीडियो को सुने ध्यान से। और आपका क्वेश्चन है कि पेपर कहाँ रखे, तो W4 में रख सकते हो या W4-5 के बीच की जो ट्रैक लाइन है वहां रख सकते हो। तो इस तरह से एक देखिए सर, कॉल आ गया मेरे पास कि सर वेस्ट में दरार है। देखिए जब भी बिल्कुल फिक्स अगर वेस्ट आ रहा है और अगर वहां आपकी दरार आ गई तो सर गुप्तांग संबंधी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। गुप्तांग के रोग हो जाएंगे आपको कोई भी। और सर दरार घर में कहीं भी हो, वो गुप्तांग की बीमारी कौन देगा? वो प्रेत दोष लागू हो जाता है इस घर में, प्रेत की समस्या हो जाती है। प्रेत क्या होते हैं? खून चूसने वाले, मान सम्मान इज्जत पैसा शरीर शोहरत सब कुछ छिन्न भिन्न कर देते हैं ये। तो वेस्ट की जो दरार है ये गुप्तांग संबंधी बीमारी देने में सक्षम है, तो आपको इनसे बचना चाहिए। अगर आपको प्रॉपर पता है कि यहाँ दरार है और W5 आ गया है तो उस जगह की दरार को आप भरेंगे तो आप देखोगे आपकी वो तकलीफ भी धीरे 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 ठीक हो जाएगी। सर वास्तु एक ऐसा विषय है कि वास्तु पुरुष को जो समस्या है वही परिवार में देंगे वो। उदाहरण के तौर पे जैसे हम मकान के फर्श को वास्तु पुरुष की चमड़ी मान के चलते हैं। अगर आपका कोई दरवाजा अगर आपके घर के फर्श को रगड़ रगड़ के चल रहा है, छू के चल रहा है, तो सर चर्म संबंधी चर्म रोग हो जाते हैं। और वास्तु पुरुष क्या बोल रहा है? आप मेरे को ठीक कर दो, मैं आपको ठीक कर दूंगा। सर फर्श जो होता है वो वास्तु पुरुष की चमड़ी होती है, तो वहां गड्ढे दरारे या दरवाजा छू कर गुजर रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसा मानो जैसे आपकी खुद की बॉडी है, तो आप वास्तु को समझने में अच्छे से सक्षम हो पाओगे। तो हंस वास्तु शक्ति है चैनल आप सबका है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और सर बेवजह के जो कमेंट करते हैं मैं उनका आंसर देना भी अच्छा नहीं समझता। खैर एक कमेंट और था मेरे को याद आया, उन्होंने पूछा कि घर में चूहे बहुत निकलते हैं। चलो इसका जवाब मैं दे देता हूँ। सर चूहे कहाँ है? चूहे किसका वाहन है? गणेश जी भगवान का वाहन है। गणेश जी भगवान कहाँ है मकान में? नॉर्थ में। अगर नॉर्थ में किसी भी रूप में अगर इनबैलेंस होगा तो उस घर में ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी, ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। अब आप देखो अगर काफी नुकसान हो रहा है तो नॉर्थ में क्या है ऐसा, आप नॉर्थ को बैलेंस करोगे तो आपकी ये समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बाकी सर कमेंट ऐसे करने चाहिए जिसका आंसर भी आपको मिले। बेवजह के क्वेश्चन करते हो। एक ये श्रीमान जी हैं, ये इनका यही नहीं पता कि ये क्वेश्चन क्या कर रही है, तो इस विद्या को एक मजाक समझ रहे हैं। तो सर मैं आपको ये कहूंगा, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया था एक वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन करो जो दूसरे वाला आपकी मदद भी कर सके। वरना जब आपको हकीकत की परेशानी होगी ना तो कोई आपके नियर बाई नहीं मिलेगा, कोई आंसर नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से वास्तु के एडमिशन ओपन है। हमने आपको बताया है कि वास्तु में हम क्या क्या पढ़ा के चलते हैं। आप मेरा इससे पिछले वाला वीडियो देखोगे, एक दो वीडियो छोड़कर आप देखोगे, उसमें कंप्लीट बताया क्या क्या हम पढ़ा के चलते हैं।
सर वास्तु को इतनी गहराई से पढ़ाते हैं कि कहीं से और कोर्स करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो इस तरह थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।